कल का जो लेवल प्लेइंग फील्ड का समात है, उनके जुमलों को सामने रख कर इस सवाल का जवाब सुनिएगा कि कल 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक साहब है, जिसकी सरबराही कर रहे थे, और मंसूर अली शाह और अतरम मिनल्ला साहब थे उसमें, जिसमें कहा गया कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और एक पार्टी को यानी तहरीक इंसाफ को के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। और उससे पहले साइफ़र, जो आज ग़ुलामों, जितने ग़ुलाम थे पार्टियों के, जिनके गले की हड्डी बना हुआ है वो, क्योंकि वो तो अगला भी तैयार करके बैठे थे कि हमने गद्दारी पर क्या करना है, वतन फरोशी पर क्या करना है, और आगे उसके मुल्क की मफाद को तबाह बर्बाद करने पर क्या करना है, उसका वो तो लिख लिख के नोट्स उनके जेबों में थे। तो वो सारे ग़ुलाम फड़फड़ा रहे थे अपने अपने पिंजरों में, और ऐसी ऐसी आनियाँ जानियाँ हो रही थी कि लग रहा था कि ये तो वो क्या कहते हैं, सर मुंडवाते ओले पड़े। मैडम शेख, आपने कहा इलेक्शन 2024 का मैच, रूल्स मुलायजा करें इस मैच के, हर बाल पर रन लेना है तहरीक इंसाफ ने, बॉलर शोएब अख्तर जैसा होगा, बैट्समैन के पास बल्ला नहीं होगा, बल्ला वापस कर दे, 1 ओवर में 6 बाउंसर होंगे मगर बैट्समैन हेलमेट नहीं पहन पाएगा, टांगों पर बाल लग गई तो वखा विकेटों के आगे हो ना हो, कहीं भी खड़े हों, आप आउट होंगे। और इलेक्शन 2024 का मैच, मुखालिफ टीम का जो कप्तान है वो एम्पायर होगा। और अब आप जाने और आपका मैच जाने। मैडम शेख, अब ऑप्शन क्या बचे हैं? ऑप्शन, हाँ, एक मीम चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होने जा रहे, मुल्क में शरीफ व शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, अब ऑप्शन क्या बचे हैं मैडम शेख? 10 जनवरी तक वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हाई कोर्ट पहला ऑप्शन है, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी सोचा जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि 184(3) के तहत वो जाना चाह रहे थे कि क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला है, मुल्क की एक बड़ी पार्टी का मामला है जिसके साथ करोड़ों वोटर जुड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो साइफर केस में रिमार्क्स दे चुकी थी कि ये इमरान खान का मामला नहीं है बल्कि अवामी हकूक़ का मामला है, तो इस हवाले से भी जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। मैडम शेख, वेल डन इलेक्शन कमीशन, बहुत अच्छे इलेक्शन कमीशन, शाबाश इलेक्शन कमीशन। एक और मायूस कुन फैसला, एक और जानबदार फैसला, एक और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला, एक और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। कितना हसी और जमील मैच है मैडम शेख कि बल्ला मिल नहीं रहा, बल्लेबाज मिल नहीं रहे, और जो बल्लेबाज मिल रहे हैं वो रिटायर्ड हार्ट हैं। वेल डन इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन है अपने फैसलों के हवाले से। पिछले 30-40 साल अगर देखें तो मुसलसल मुतनाज़े फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट अदम एतमाद कर चुकी है, ठीक है, वकला तंजीमें अदम एतमाद कर चुकी हैं, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात अदम एतमाद कर चुकी है। कारकर्दगी सिफर, गैर जानबदारी सिफर, मगर इलेक्शन कमीशन मौजूद, सब के सब बड़े फ़ख्र से और अपने कदमों पर मौजूद। मैडम शेख, किसी जमात ने भी इलेक्शन करवाए नहीं, किसी जमात के सिलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ नहीं। मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात को इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने कहा था मजाक मजाक में ही करवा लो, और फिर उन्होंने करवा लिया और फिर कबूल कर लिए। मैडम शेख, तहरीक इंसाफ का पहला जो फैसला 70 दिन उसके ऊपर महफूज, 70 दिन महफूज रहा। दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर, दरमियान में 40 सवालों का एक और डांग टपाओ मुहिम, और अब तस्दीक शुदा कापी का जो मामला था वो कितने घंटे, कितने वक्त और क्या किया। वेल डन इलेक्शन कमीशन, वेल डन। मैडम शेख, आखिरी बात है कि इलेक्शन आप करवा लें, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, हो सकता है इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत से चली जाए।
आज़ाद हसीयत से चली जाए, जहाँ हो सकता है उनकी वोटर पर फ़र्क पड़े, जहाँ हो सकता है सेनेट की सीटों वाले मामले पे फ़र्क पड़े, जहाँ हो सकता है मखसूस सीटों पर फ़र्क पड़े, वहाँ ये यकीनी है कि इलेक्शन कमीशन की साख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी सारों पर जो आगे फ़र्क पड़ेगा वो ज़रूर पड़ेगा।